आपके राजनीतिक हित को, आपके वोट बैंक को यह एड्रेस करता है तो उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं। भारत की सांस्कृतिक चेतना के प्रति एक वितृष्णा यानी घृणा पैदा करने का षड्यंत्र हुआ है। इससे आप बहुत सॉफ्ट बनकर, प्यारे बनकर, गुडी गुडी बनकर, हारमोनी का चेहरा ओढ़कर इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। यह जवाब है कवि कुमार विश्वास का उस सवाल पर जो उनकी हालिया विवादित टिप्पणियों को लेकर पूछा गया था। वैसे हमने आपको जो बताया वो उनके जवाब का बस एक हिस्सा था। पूरे जवाब के बारे में आपको आगे बताएंगे। पहले विवाद क्या था उस पर एक बार बात कर लेते हैं ताकि कुमार विश्वास का जवाब अच्छी तरह समझा जा सके। बात 21 दिसंबर की है। कुमार विश्वास हमेशा की तरह कवि सम्मेलन में प्रस्तुति देने गए थे। 21 तारीख को यूपी के जिले मेरठ में मेरठ महोत्सव का आयोजन हुआ था। यहीं पर वो अपनी कविताएं प्रस्तुत कर रहे थे। कविता सुनाते सुनाते उन्होंने अपने सुनने वालों को एक नसीहत दे डाली। नसीहत की भाषा शैली और लहजा कुछ यूं था कि वो सुनने वालों को नसीहत कम तंज ज्यादा लगी। इसलिए उस प्रोग्राम के पूरे वीडियो में से इस पर्टिकुलर भाग की क्लिप कटी और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। हो सकता है आपने भी वो वायरल क्लिप्स देखी हो या फिर लल्लन टॉप पर उसकी खबर देखी हो। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, फिर इसके आगे बात करेंगे। बच्चों को नाम याद कराइए सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए तब पढ़ रहा। कुमार ने अपनी इस पूरी नसीहत में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी उनकी इस बात को एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी बेटी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा पर तंज समझा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बातों में कुछ इशारे किए और ऑडियंस से उन हिंट्स को कैच करने का भी कंफर्मेशन मांगा। कहा, एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाएं उनकी तालियां उठें। उन्होंने यह भी कहा कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। यही वो दो बातें थी जिनसे कुमार विश्वास की नसीहत एक आम नसीहत नहीं रह गई और लोग इसे सोनाक्षी सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा से जोड़ने लगे, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसका नाम रामायण है। दूसरी बात यह कि 2019 में सोनाक्षी सिन्हा रामायण से संबंधित कई एक बात को लेकर खूब वायरल हुई थी। वो उस वक्त कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी में पहुंची थी। जब उनसे सवाल किया गया कि रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लाए थे, तो उन्होंने इसका जवाब सीता दिया, जबकि इसका सही जवाब लक्ष्मण था। तब सोनाक्षी इस बात को लेकर खूब ट्रोल हुई थी। तो यह रहा वो बैकग्राउंड जिसकी वजह से कुमार विश्वास के कमेंट्स को सिन्हा परिवार पर तंज के रूप में देखा जा रहा है। इसी के चलते कुमार विश्वास पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। तमाम सवालों आरोपों के बीच उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इसमें उनसे उनकी इसी टिप्पणी को लेकर सवाल किया गया। पूछा गया कि किसी पर निशाना साधना और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना क्या सही था? तो उन्होंने जवाब में कहा, मैं जहां रहता हूं गाजियाबाद में, नोएडा में, वहां हर 10 घरों में किसी का नाम रामायण है, किसी का नाम साकेत है, किसी का नाम वृंदावन है, किसी का नाम गोकुल है, किसी का नाम श्रीधाम है। हमारे यहाँ यही 5-6 नाम होते हैं। इसी को लोग चुन लेते हैं, ईश कृपा या इसी तरह का कुछ रख लेते हैं। तब किसी से आप कोई व्यक्ति जोड़ के आप इससे वितंडा यानी जानबूझकर कुतर्क करें जो कि आपके राजनीतिक हित को और आपके वोट बैंक को एड्रेस करता है, तो मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं। मेरा मन एक सामान्य बात कहने का था और सदा मन है कि भारत की सांस्कृतिक चेतना के प्रति एक वितृष्णा यानी घृणा पैदा करने का षड्यंत्र हुआ है। इससे आप बहुत सॉफ्ट बनकर, प्यारे बनकर, गुडी गुडी बनकर यानी अच्छे बनकर, हारमोनी यानी सद्भाव का चेहरा ओढ़कर इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये दुखद सवाल है। अब इस जवाब की भी क्लिप कट रही हैं और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। जवाब पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं, जब गलती हुई ही नहीं तो फिर ये सफाई किस चीज की दे रहे हैं? बाकी आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ है मयंक, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।